दे रहा हूं अपने रेस्पेक्टिव डीडीसी साहब से कि आप एक काम किया करें, जब भी कोई भी, अभी आपने कहा बहुत से काम किए उन्होंने, हमने देखा मेरे पास ऐसी, आप अगर मेरे साथ चलोगे कभी इलाके में दिखाऊंगा आपको, अभी कुछ लाइटें अप्रोच की, उन्होंने लाइटें दी लोगों को, और उन्होंने जो उनके खास कारकुनान हैं उनने 5-5 4-4 लाइटें अपने घरों में रखी। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज। क्रेडिट, आज दिन में आपने वीडियो देखी और आप अभी तक समझ गए होंगे कि किस क्रेडिट की बात हो रही है। कि क्रेडिट एक ऐसी चीज है जो नेताओं को नेता बनाए रखती है। कुछ लोग झूठे क्रेडिट लेते हैं और कुछ लोगों का क्रेडिट होता है, और कुछ तो ऐसे भी क्रेडिट्स हैं जो अभी तक जनता को समझ ही नहीं आए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको गणपत ब्रिज बताया था कि इसकी ऑफिशियल इनॉग्रेशन अभी तक हुई नहीं है, और वो इसी कारण क्योंकि इनॉग्रेशन जो करेगा कहीं उसे क्रेडिट ना चली जाए और कहीं वो पार्टी ना बोले कि ये मैंने बनाया, या वो नेता ना बोल दे कि मैंने बनाया। इसके चलते सारी पार्टियां ये क्लेम करती हैं कि गणपत ब्रिज को हमने बनाया है। कोई कहता है ये लटक ही रहा था और हम जैसे सरकार में आए तो हमने बनाया। चलिए, गणपत ब्रिज के साथ तो एक बड़ी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, लेकिन उसके अलावा रूरल एरियाज के अंदर जो रोड्स अभी PMGSY में बनाई गई हैं, जिसका क्राइटेरिया ये है कि जहां पर 150 से 200 से ऊपर हाउस होल्ड होंगे वहां के लिए PMGSY की स्कीम पहुंचनी ही चाहिए, और 2011 के सेंसस में भी होना चाहिए। और भी आप जानकारी और भी है, लेकिन उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। लेकिन PMGSY अभी जहां जहां जारी है, क्रेडिट गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ में आपने देखा कि सबसे पहले आसिम हाशमी साहब जो है, जिनसे हमने बात की, DDC जो हमारे हैं, उनसे हमने बातचीत की, क्योंकि उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज के ऊपर डाला था कि 3 रोड जो है वो गुंदना ब्लॉक में हमने बनाई। उसके बाद तुरंत कुछ समय के बाद हम देखते हैं इंटरव्यू के बाद कि महराज मलिक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितनी भी रोड्स उन्होंने बनाई हैं वो जो है वो डाल देते हैं। और अभी उसी को लेकर जो है क्योंकि महराज मलिक तो यहाँ पर नहीं है, वो श्रीनगर में है, लेकिन उनके जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑब्जर्वर है मुदस्सिर साहब, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पे लिस्ट डाली है, अगर वो इन्होंने काम किया है तो फिर दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, किसका मतलब क्या है इसमें, क्रेडिट किसका दे, किसको दे। इवन हम खुद भी कंफ्यूज हैं कि किसको क्रेडिट दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें लिखा हो कि ये क्रेडिट इस रोड का इसे जाता है। तो चलिए मुदस्सिर साहब से ही समझने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर साहब, TLR न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए हमारे पास और मुझे मौका दिया बात रखने का। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि 4 बातें मैं बताऊंगा आपको, 4 बातें डिसाइड लोग करेंगे क्रेडिट किसको जाना चाहिए। 4 बातें, ज्यादा मैं स्पीकर नहीं हूँ, हमारा स्पीकर जो है वो फारूक साहब हैं, जो प्रॉपर तरीके से बयान करते हैं और एक्सपीरियंस भी रखते हैं। महराज मलिक साहब को भूल गया? नहीं, वो तो MLA साहब हैं, वो तो उनको तो कौन भूलेगा, लेकिन जो फारूक साहब जो रखे गए हैं यहाँ पे बेसिक स्पीकर जो हमारे हैं। लेकिन अभी आप मेरे पास आए तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको खाली हाथ वापस ना भेजूं, मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊं जो आवाम डिसाइड करे। सबसे पहला पोस्ट डाला था महराज मलिक साहब ने, वो कैसे डाला, मतलब जो लिस्ट जो डाली उन्होंने? जी, वही उसी पे आऊंगा मैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आवाम को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जमीन दे रही है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको रोड चाहिए। मैंने खुद देखा है, जब हम सर्वे पे कहीं कहीं गए थे, लोग कह रहे थे कि यार हमारे घर भी जाते हैं तो जाने दीजिए, हमें रोड चाहिए। सबसे बड़ा अगर मैं योगदान किसी का और क्रेडिट किसी को जाता है वो है वहां की आवाम को, जहां रोड निकल रही है तो वो लोग अपनी जमीनें फ्री में दे रहे हैं। सबसे बड़ा क्रेडिट ये है। और दूसरी बात, ये जो महराज साहब ने पोस्ट डाला था, इस पोस्ट का जो ये है, मेरे पास अभी भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, ये वो पोस्ट है सर जब ये रोड्स अप्रूवल के लिए भेजनी थी। पोस्ट हमने भी देखा था। बिल्कुल, ये जो अप्रूवल के लिए जो जानी थी रोड्स, तो उसमें स्टैंप और साइन चाहिए थी MLA साहब। तो ये वही है जो स्टैंप और साइन है। ये 29/3/2025 को जब ये सबमिट हुआ था सारा प्लान, तो ये उनसे स्टैंप और साइन करके सबमिट दिया गया था। अभी बहुत से लोग, देखो मैं किसी के, हम क्रिटिसाइज करते नहीं और मैं बजाते खुद किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं जो फैक्ट्स पे बात करूंगा, तो ये जो पोस्ट देखिए आपने, ये कंटिन्यू जितनी रोडें ये गई हैं,
ये सब एमएलए साहब की स्टैंप और साइन के बाद ही अप्रूवल ली गई थी। और वहां से फिर कितनी रोड्स हैं? ये टोटल 23 रोड्स जो हैं ये गुन्ना ब्लॉक में है। उसके बाद 23 रोड्स गुन्ना ब्लॉक में है। और 9 रोड जो है ये दारूदियानपुर की है। और उसके बाद 11 रोड जो है वो है जो घाट ब्लॉक डोडा जो है घाट ब्लॉक की है, ये वो रोडें हैं। दूसरी बात सर, मैक्सिमम लोग मैंने सुना कि मैं आपको ये लिस्ट एक दिखाता हूँ जो PMGSY सर्वे के लिए लिस्ट आई थी वहां से, वो ये लिस्ट है। मैंने पूरा निकाला नहीं है, मैंने सिर्फ दारूदियानपुर, डोडा जिसको घाटी ब्लॉक के नाम जाना था, डोडा लिखा होता है यहाँ पे, डोडा और प्लस गुन्ना की। इसमें कुछ ऐसी रोडें भी हैं जो इस लिस्ट में थी नहीं। जैसे हमारे जो रेस्पेक्टेड DDC साहब हैं, उन्होंने कहा था कि माठोड़ी इस लिस्ट में, अगर आप पे मैं हाथ में लिस्ट देता हूँ, आप दिखाइए इस लिस्ट में कहीं माठोड़ी का जिक्र है? चिराला, ये यहाँ से ये है गुंदना, हमारा ये गुंदना आ गया। इसमें माठोड़ी का कहीं नाम, ये यहाँ से शुरू है गुंदना सर, माठोड़ी का इसमें कहीं नाम नहीं था। ये माठोड़ी के लिए जद्दोजहद जो की है, इसको जो 11 सेंसेस में डाला है, जो भी कुछ सिस्टम है वो सब हमने इसको किया। इसके अलावा सर मैंने इसी बैक साइड में लिख के रखा हुआ कुछ रोड्स जो थे, इसमें कहीं भी नहीं माठोड़ी, बखना है इसमें, लेकिन माठोड़ी इस लिस्ट में ही नहीं थी, ये सर्वे होनी थी। ये बहुत कोशिशों के बाद हमने जो इसकी हैबिटेशन वगैरह बनाई। इसके अलावा जो हमारे पास माठोड़ी नहीं थी, उगल एक रोड आती है हमारे, वो इस लिस्ट में वो भी नहीं है, जो हमने इसमें डलवाई है। उसके बाद ये जल्ला वगैरह का एरिया है, वो भी इस लिस्ट में नहीं था, वो भी हमने डलवाया है इसमें। उसके बाद सुरमना एक रोड गई है दीवार के ऊपर से, वो भी इस लिस्ट, उसके लिए बड़ी जद्दोजहद की। अभी कुछ लोग उठ के आएंगे जिसे तो क्या ये इन रोड्स के लिए या इन नाम को ऐड करने के लिए आपने क्या किया, एमएलए साहब ने क्या किया? जी हमने जैसे हमारे वीडियो साहब थे, उससे जो हैबिटेशन चाहिए, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए थी, वो हमने करवाई। फिर एक्शन साहब से हमने बात की, उस टाइम यहाँ पे अभी तो नए एक्शन साहब आए हैं, जाकिर साहब, इससे पहले एक्शन साहब थे, उनसे हमारी डिस्कस के बारे में हुई। एमएलए साहब ने खुद उनको फोन किया कि यहाँ पे पॉपुलेशन काफी रह गई है, और जो नेता लोग आज क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 22 में हमने वो किया, 23 में ये किया, या 21 में कुछ किया, तो क्या वो ये जो रोड्स हैं जो हमने इसमें इस बार ऐड करवाई हैं, क्या वो ऐड नहीं करा सकते थे? माठोड़ी एक ऐसी जगह है, माठोड़ी पे हर किसी ने सियासत की लिया आज तक, लेकिन उनको कोई सियासी फायदा नहीं मिला। और जब हमारे पास आए, जब मैंने पहली बार बात की, तो उसमें हमने देखा कि माठोड़ी लिस्ट में नहीं। फिर मैंने उन माठोड़ी के लोग मेरे पास, उन्होंने भी जो है दिया हो, नाम दिए हो कि इनको भी आप ऐड ऑन करिए, लेकिन वो नहीं आए हो, लेकिन सर्वे में नहीं आते हो। लेकिन सर इसमें सर्वे पॉपुलेशन माठोड़ी की जो है ना, अभी हमने तो इसमें पॉपुलेशन जो है 800 कुछ पॉपुलेशन अभी जो डाली है इसमें हैबिटेशन के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन वहां से 2000 से प्लस। जहाँ की वोट पोल होता है वहां पे, जो वोट है वहां पे, वही मेरे हिसाब से इस बार 511 पोल हुआ था मेरे वोट। उसके अलावा जो टोटल वोट है वहां पे 1000 के करीब वोट है। और पॉपुलेशन जो होती है वो बच्चे वगैरह सब जो नॉन वोटर हैं वो भी गिने जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए, मेरे हिसाब से तो 1015 देखा तो 2011 सेंसस से ही है, 11 सेंसस जो हुई है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये रोड्स। लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए 2011 सेंसस में क्या था, ये सेंसस में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ियां रही, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुद्दा हमारा है कि क्रेडिट की बात है। देखो हम क्रेडिट लेने यहाँ पे, मैं नहीं, आप मेरे पास आए हो, तो मैं तो वैसे ज्यादा मीडिया पे आता नहीं हूँ, आपको पता ही है, लेकिन आप जब आए मैंने कहा चलो अभी परिहार साहब आए हैं तो हम इनको खाली हाथ यहाँ से ना भेजें, इनको कुछ फैक्ट्स बताएं। और दूसरी बात, एक लेटर मेरे पास है, इसको भी मैं मंजर यहाँ पे नहीं करना चाहता। जिन रोडों की, क्या लेटर है ये? जिन रोडों की बात कर रहे हैं क्रेडिट लेने की, इस रोड में ये पहला कॉलम सर आप ये पढ़िए थोड़ा सा, इसमें इमीडिएटली कैंसिलेशन ऑफ द जी जुडी बखना DPR। इन्होंने कहा है कि इन्होंने जॉइंट DPR को कैंसिल किया, इन्होंने जॉइंट डायरेक्टर को लिखा हुआ है, जो हमारे रेस्पेक्टेड DDC साहब थे, जो कह रहे हैं कि ये जुडी बखना वगैरह इसका कोई अलाइनमेंट का चक्कर है। DC साहब खुद मौके पे गए थे, अलाइनमेंट का कोई चक्कर नहीं इसमें। अभी रोड आपके लिए आ रही है, डिसाइड मैं कोई नहीं हूं करने वाला कि रोड कहां से आनी चाहिए। जिन लोगों के लिए रोड जा रही है वो लोग डिसाइड करेंगे कि रोड कहां से जा रही है। और ये जो इनका जो कहना था, इसमें इनका कहा था कि इसमें ट्राइबल्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से जब मैं वहां पे गया था, मैंने खुद ये सर्वे करवाई थी, वहां पे 90% से ज्यादा ट्राइबल्स इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। और जो रोड की वो मांग कर रहे थे, वो ट्राइबल्स को बिल्कुल अलग कर रही थी, और वो जो रोड चाहते थे चंद घरों को फायदा देने के लिए। इसमें मैं DDC को जिम्मेवार नहीं ठहराता, क्योंकि उनके जो कारकुनान हैं कुछ, तो वो उनकी बात ज्यादा सुनते हैं। अगर वो खुद ग्राउंड जीरो पे लोगों से बात करके, लोगों से पूछ के कि आप क्या चाहते हो,
अगर रोड मुझे चाहिए तो मेरी मर्जी के मुताबिक बननी चाहिए, ना कि किसी एमएलए के मर्जी के मुताबिक या डीडीसी के मर्जी के मुताबिक या किसी मिनिस्टर के मर्जी के मुताबिक। जो वहां पे लोग रहते हैं जिनने उस रोड पे डेली चलना है, उनकी मर्जी के मुताबिक रोड बने तो बेहतर है मेरे हिसाब से। तो ये मैंने कुछ आपको बताया। उसके अलावा हम माठोड़ी पे जाएंगे। माठोड़ी एक ऐसी जगह, इस पे हर जगह सियासत खेली गई, इसको कभी फायदा नहीं दिया गया। माठोड़ी हर जो भी कोई सियासी पार्टी आई उसको वहां से माठोड़ी वालों ने भरपूर ताउन दिया, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखा गया। अगर ये जो आज क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने जी इसको माठोड़ी को डाला, लेकिन मैं सबसे पहले लिस्ट में थी। ये हमारी कोशिशों के बावजूद फिर ये लिस्ट में आई। अक्षय साहब से बात की किस क्या प्रोसीजर रहेगा इसका, जैसे भी कोई प्रोसीजर बना हमने इसको लिस्ट लगी से सर्वे कराई और तीसरे नंबर पे अभी माठोड़ी की रोड है। और इसका क्रेडिट भी कुछ लोग ले रहे हैं कि ये हमने करवाया जी, 22 में हमने इसको मतलब इंटर करवाया था, लेकिन 22 में नहीं। अगर हम जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई इसमें आपने खुद चेक किया, इसमें कोई भी ऐसा माठोड़ी का नाम नहीं है इस लिस्ट में, ये हमने बाद में एड ऑन करवाई। उसके बाद से गड़हत्तर की रोड आई। गड़हत्तर पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन गड़हत्तर की रोड में भी काफी सर्वे का इशू हुआ था, उसमें भी काफी लोगों ने पार्ट प्ले किया। लेकिन उसमें भी हमने भी जितनी कोशिश हमारी थी उतनी कोशिश हमने की उस रोड को भी, मतलब हमारी कोई भी ऐसी रोड ना हो जो किसी डिस्प्यूट की वजह से रह जाए, हमने पूरी कोशिश की। वहां पे दो जो गांव है उनमें इख्तिलाफात थे आपस में, कुछ हमने कोशिश की उनको क्लियर करने का, उनको क्लियर करके दिया, उनको मतमीन करवाया। मतमीन के बाद वो सर्वे वहां पे कंप्लीट हुई। और दूसरी बात सर मैं आपको बताता हूँ, जो सिंपल सी बात है, ये जो मेन चीज है, मेन चीज मैं ये कहता हूँ, मैंने आपका इंट्रो सुना था, मैंने जो डीडी साहब से इंट्रो ले रहे थे, इंट्रो में उन्होंने कहा कि हमारी अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उन्हें क्लॉज पढ़ा है मुझे। हम बिल्कुल, मैंने क्लॉज में लिखा हुआ था कि डीडीसी जब तक जो है जो काउंसलर हैं वो उसे अप्रूवल ना दे तब तक जो है रोड वहां पर नहीं जाती, मतलब उनका अप्रूवल होना जरूरी था। और मैंने आपको एक चीज दिखाया, इसमें मैं आपको मतलब उनका डीओ लेटर है, इस डीओ लेटर में आपको ये मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो एक रोड को अपोज कर रहे थे जो नंबर 1 पे थी। उस रोड की डीपीआर कैंसिल के लिए उनने जॉइंट डायरेक्टर साहब को लिखा हुआ है, ये लेटर वहां से आया है, जॉइंट डायरेक्टर साहब का लेटर वहां से आया है कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए। तो आप देख सकते हो इनका रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएटली इंटरवेंशन इन द डाइवर्जन एंड द मिसयूज ऑफ पीएमजीएसवाई फॉर ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट इन गुंजना ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डोडा जी। तो ये तो रिक्वेस्ट की इन्होंने किसको, डिप्टी कमिश्नर डोडा को। तो इन्होंने क्या रिप्लाई दिया? तो इन्होंने जब यहाँ पे रिप्लाई, डीसी साहब खुद मौके पे गए थे, कोई ऑपोजिशन नहीं थी वहां पे। जब डीसी साहब वहां पे मौके पे गए तो हमें उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने कहा कि आपकी रोड जो है जुडी से ही बनेगी, जुडी से ही बनेगी, क्योंकि लोग जितने भी 90 जैसे जो पहले अलाइनमेंट और जो पहले डीपीआर जी, जो डीपीआर बनी थी, जो डीपीआर प्रॉपर बनी थी। और इसमें इस हद तक जो हमारे डीडीसी साहब है, रेस्पेक्टेड मैं कहूंगा उनको, क्योंकि वो काफी हमसे मुझे लगता है उम्र में बड़े होंगे और काफी नॉलेज भी है, काफी पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि जब भी आपने कोई फैसला करना होता है, वो फैसला जो है कुछ लोगों से मिलके ना कीजिए, आवाम में जाके उनसे पूछिए कि आप क्या चाहते हो और आप के लिए बेहतर क्या है, आप मुझे बताओ, मैं वो करूंगा। उन्होंने क्या किया, उनके कुछ चंद लोग जो हैं वो उनकी बातों पे ज्यादा चलते हैं, मैंने देखा उनकी बातों पे ज्यादा चलते हैं और वो उनके मिसगाइड करते हैं। जैसे वहां के जो ये जो बखना, ब्राहडनी, रुछाना, मोरी, मैं कह रहा हूँ कि खनकूट से नीचे एरिया है, वो खनकूट रोड पहुंच सकती है और लेकिन वहां पे नहीं पहुंच सकती है। अगर और एक मैं एड ऑन करूंगा बात इसमें, अगर माठोड़ी के लिए इतनी चिंता थी, वो हमारे रेस्पेक्टेड डीडीसी साहब जो हैं वो 5 साल अभी होने वाले हैं, 5 साल डीडीसी रहे। अगर वो सिर्फ 10 लाख उनको देते, उनकी मेरे सबसे 70 लाख करीब जो फंड्स आती है डीडीसी की अपनी, अगर उसमें वो 10 लाख माठोड़ी को देते, अगर समरौली से माठोड़ी की रोड है वो हार्डली 1-1.5 किलोमीटर होगी, क्या वो टच नहीं हो सकते? ऐसा भी टच हो जाते आराम से। बहुत सी ऐसी कमियां रही हैं जो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम हमने देखे जो डीडीसी साहब ने किए हैं गुंजना ब्लॉक में, क्योंकि हम खुद भी जाते हैं ग्राउंड पे, और हमने देखे हैं कि बहुत सारे काम जैसे कूलर वगैरह का काम है, उसके अलावा भी जो ब्लॉक के अंदर काम रहते हैं पाथ वगैरह के या प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो देखे हमने किए हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो आपको क्योंकि रोड्स की बात है तो रोड्स पे ऐसा है कि कोई क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे अप्रूवल के बिना नहीं हो रहा है, आप दिखा रहे हैं कि स्टैंप और साइन के बिना नहीं हो रहा है, तो मतलब किसको क्रेडिट जाए? मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर उनके अप्रूवल के बगैर नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट अपने डीओ लेटर पे एक लेटर लिखते हैं कि इस डीपीआर को कैंसिल किया जाए, तो वो नंबर 1 पे कैसे आती है?
हो सकता है कि उनके पास कोई रिपोर्ट गई हो या उनके पास कुछ लोग गए हो, उन्होंने कहा होगा कि हमें भी जो है इसका बेनिफिट दिया जाए रोड का, बिल्कुल। और उन्हें को जो है बेनिफिट देने के लिए, जो मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी क्या है वो एक अलग बात है, बिल्कुल उनको बेनिफिट देने के लिए शायद उन्होंने ये लेटर लिखा होगा, और मैं- ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर उनको भी रोड में बिल्कुल वो लाना चाहते तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल हम कोई अगर रह गया है हम रोड, इससे मुनकर नहीं है। देखो जो पीयूसी की गाइडलाइन है, 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो भी घर आता है वो कनेक्टेड माना जाता है, ठीक है, ये आप मेरे से बखूबी जानते हो। लेकिन जो ये सर्वे हुई है, इस सर्वे में 300 मीटर से घर कोई दूर रहा नहीं, 300 मीटर से कोई दूर घर नहीं। मैं इस आपकी बात को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई शख्स आए थे कि ये हमें भी कनेक्ट करो, ये सर्वे गलत है, उनको लोगों के बीच में जाके इस बात को रखना चाहिए था कि आप मुझे बोलिए मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या चाहती है। क्योंकि अगर कोई लीडर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है एक जगह पे रहते हैं, और उसमें कुछ लोग 3-4 घर जो है अलग से रहते हैं, तो ऑटोमेटिक वो 3-4 घर भी चाहेंगे कि हमें भी रोड मिले, रोड यहाँ पर आई। हर किसी का लालच होता है ये जो रोड है, ये जो ड्यू टू बखना रोड है, ये बखना के लिए रोड। वो जो 3-4 घर थे वो क्या में आते हैं, वो पंचायत में नहीं, वो पंचायत तो वही है, लेकिन वो बठेकर में आते हैं। वहां से मतलब आप समझो, अगर वो घर कनेक्ट 3-4 घर कनेक्ट होते हैं इसमें, और नीचे 40 घर रह जाते हैं, नीचे जो है रह जाएंगे नीचे ट्राइबल्स के हैं, वहां पे ये एससी के हैं और एससी के हैं, कुछ घर जो रह जाएंगे वहां पे। और इन 4 घर को कनेक्ट करना, 4 घरों की बात सुनने से बेहतर था अगर उन 4 घरों को ये चाहते हैं कनेक्ट करना, तो वहां से जो नीचे जो रोड पहले आपने पहले कहा कि डीसी साहब जब वहां पे आए तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जहां से डीपीआर बना हुआ है वहीं से बनाई जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऑपोजिशन वाला वहां, अगर किसी को रोड की जरूरत, तो ये डीओ लेटर आपके हाथ कैसे लगा? ये ऑप्शनल डीओ लेटर है, ये हमने एप्लीकेशन लिखी थी, बाकायदा एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास आया था कि जब ये जब एक्सप्लेनेशन मांगी गई, इन्फॉर्मेशन मांगी गई वहां पे, जब ये लेटर हमारे पास आया तो हमने फिर टोटल जो प्रॉपर वे होता है उस वे में हम गए, हमने एप्लीकेशन लिखी, हमने कहा कि इसमें कैंसिलेशन का क्या है, किसने किया, क्या किया। तो ये हमारे पास लेटर प्रॉपर जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में निकाला हमने। और मैं जो ये 3-4 घरों की बात है, अगर उनको भी देखा जाए, अगर आप मेरे साथ कहीं टाइम मिला मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी और बात की थी कि फॉरेस्ट क्लियरेंस एक रोड को नहीं मिल रहा था, तो वो हमने वहां पे जाके फॉरेस्ट क्लियरेंस भी जो है, जब उसमें गया तो फॉरेस्ट क्लियरेंस वहां पर हुई। ये कौन सी रोड की बात करें? सेरी वाली रोड की बात। मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी मजेदार बात है, इसको कट नहीं कीजिएगा, इसको कंटिन्यू रखिएगा। वो हमने लगभग समझो आप 30-40% रोड हमने निकलवा ली। कैसे निकलवाई थी? जब ये वहां पे रिबन काटने जाते हैं, तो रिबन काटने में वहां पे उनकी वीडियो में क्लोजर आ जाता है पीछे वाला। जब क्लोजर पीछे वाला आता है तो वहीं से हमारे फिर उसके बाद मेरे पास सारे डाटा पड़े हुए हैं। फिर हमने जो फॉरेस्टर साहब थे उनसे बात की, डीएफओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि हमारा क्लोजर पीछे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। ये रोड तो नहीं कर रही थी, हमने उनको कहा था लिफ्टिंग कर लो थोड़ा सा, क्योंकि प्रोसीजर इसमें लंबा होता है। तो जब वो वीडियो में, जब वो लाइव वीडियो बनी वहां पे, जब वो रिबन काटी गई, वहां पे रिबन काटी गई, उसके बाद जो है वो क्लोजर जो था उनका फॉरेस्ट क्लोजर, वो जब उसमें आ गया वीडियो में, और वहीं पे उस पे स्टे लग गया, वहीं पे मशीनरी सीज हुई। फिर अभी वो कहते हैं, लेकिन हमने भी, अगर आप चाहो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, मैं आपको सुनाता हूँ रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी। हमारी बात क्या हुई, डीएफओ साहब से क्या बात हुई, हमारी रेंजर साहब से क्या बात हुई, हर चीज हमने बात की, जो हमारा लेवल था उस लेवल पे हमने बात की। तो उसके बाद वहां के लोग आपको गवाही देंगे। देखो, अगर आपने किसी के बारे में जानना है, किसी को पूछना है, तो जिसके जहन में किसी की नफरत भरी होगी उससे नहीं पूछना है, आपने उस शख्स से पूछना है जो लोग के हित में काम कर रहा होगा। एक आम आदमी से पूछ लीजिए कि यहाँ इस ग्राउंड जीरो पे आपके सामने कौन काम कर रहा है और कौन काम करने आ रहा है। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, यही रोड, ये यहाँ सामने से डोडा की रोड है, आप भी यहाँ से चलते हो, कितने साल से ये खड्डे थे। ऑफिसर काम करने के लिए नहीं, ऑफिसर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए। तो फिर खड्डे क्यों नहीं भर गए? अभी महराज मलिक साहब को कहिए ना, बहुत सारे खड्डे हैं, सिटी में खड्डे हैं, यहाँ खड्डे, मैं कह रहा हूँ अपनी गाड़ी लेके चलते होंगे, खड्डे तो मैक्सिमम आपने देखा ये पूरा एरिया अभी कंप्लीट है, अभी थोड़ा सा ये कह सकते हैं, ये हाँ, मतलब ये जो जब हम पुल क्रॉस करके आगे घाट तक ये कंप्लीट हो गया, यहाँ जो आईटीआई से लेकर अपनी दुकान से शुरू किया, आईटीआई से हमने शुरू, मतलब उनने जो आईटीआई से शुरू करके सारा अभी आगे भी काम चल रहा है, बर्थरोड पे भी काम चल रहा है, लेकिन ये गाइड, किसी को गाइड किया गया है। बस स्टैंड के ऊपर भी इतना बड़ा खड्डा है, उसको भी फिल कर, तो वो उससे भी बात हुई, और ऊपर डाकमुलों के पास है, उससे भी फिल कर, गाड़ी तो वहां से सब चलाते हैं। आप देखेंगे जो इवन महराज मलिक साहब भी उधर से जो डाकमुल के पास आप देखोगे, वो उसको कटिंग हुई है प्रॉपर तरीके से, आप देखो वो उस समय
डॉक्टर जितेंद्र साहब आए थे तो उस समय जो है थोड़ा बहुत कंक्रीट डाला था। नहीं, आज जैसे आज डॉक्टर आज आपने देखा होगा कटिंग हो गई है प्रॉपर तरीके से। अभी उसमें जो मटेरियल है वो पड़ेगा और आप देखोगे 2-4 दिन के अंदर वो खड्डे सारे बन जाएंगे। ये आपसे मैं मतलब ये मैं जैसे एक बारिश पड़ेगी फिर वो खड्डे नहीं अभी क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम भी तो नहीं बना हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम देखो, ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है अभी जो है, ड्रेनेज देखो सिस्टम जितना पूरा भी अगर इसी रूट की बात करें हम जो मलवाना की ओर रोड जाती जी, है बिल्कुल जोड़ा स्टिक से या घाट की ओर जाती है, उसी में आप देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल उसकी वजह से सारी गंदगी जो है सारी रोड तबाह हो जाती है। बाइक नहीं चल पाती, गाड़ी नहीं चल पाती। जिस टाइम एमएलए साहब का टूर था पिछले गुंजना का, उस टाइम हम जब रूट पे गए थे, इसमें 3 डिवीजनें आती हैं। जो ये मलबा जागीर है, इसमें 3 डिवीजनें हैं। एक डिवीजन इस पर डोडा डिवीजन पड़ती है, बीच में ठाठी डिवीजन पड़ती है और आगे इसमें पीएमजीएसवाई है। जब जिस डिवीजन में हम चलते गए, कंडीशन देखते गए और हम साथ साथ में जो फूल लगाते गए कि इसमें, तो वो हमने सब नोट डाउन करवाया है। थोड़ा इसमें इनके डीपीआर वगैरह बनाने में टाइम लगता है, लेकिन बहुत जल्द वो काम भी शुरू होंगे। देखो मैक्सिमम, अगर आप, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास सारे काम लिखे हुए हैं, अगर आपको शौक होगा मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने महराज मलिक साहब को भी कहीं सुनते हुए देखा था कि रोड के साथ साथ में जो है ड्रेनेज सिस्टम भी बनना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे ही रोड की कटिंग होती है उसके बाद फिर जो है ब्लैक टॉप पड़ जाता है, फिर कटिंग होती है, बिल्कुल कोई देखता नहीं। फिर उसके बाद जब कहीं आया कोई 5 साल के बाद फिर जैसे कटिंग होती तब तक रोड की बुरी हालत हो जाती है। बिल्कुल। तो मतलब ये एक ही बार क्यों नहीं होता है? देखो मैं बताऊं, हम अभी सिस्टम में, आप बखूबी जानते हो, 9 महीने से 8-9 महीने से सिस्टम में, लेकिन 8-9 महीने में ये नहीं कि प्रॉपर सारे काम 8-9 महीने में हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हम काम कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, उस हिसाब से आप देखना, यही जो आपने आज, मैं अपनी बात करूं, जब हम गठ में गए, गठ के लोग हमारे पास आते हैं, जो हमारे रेस्पेक्टिव डीडीसी साहब हैं, वो गठ से बिलोंग करते हैं, उनके बस स्टैंड की क्या हालत थी, उनकी बस स्टैंड की इतनी बुरी हालत थी, गठ के लोग हमें कहते हैं कैसे। वहीं से हमने एक्शन साहब से बात की। एक्शन साहब, मेरे पास अभी वो प्रिंट पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये ओके हो गया है, इसकी डीपीआर वगैरह, बस अमाउंट सैंक्शन आ जाए हमको, तो हम इसमें काम शुरू कर देंगे। और आप देखोगे विद इन डेज जो घाट बस स्टैंड है, वहां जो उनको ड्रेन चाहिए वो भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो मैं बोलता हूँ आपको कि जो क्रेडिट की गेम चल रही है, क्रेडिट गेम में सबसे पहले एक बात, क्रेडिट गेम अभी भी मैं समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि ठीक है आपने ये जो डीओ लेटर दिखाया ये मैंने देखा, लेकिन आप जो स्टैंप की और साइन की बात कर रहे हैं और जो डीडीसी साहब दिखा रहे हैं एक नोटिस जिसके अंदर ये गाइडलाइन लिखी हुई है कि जो है वो डीडीसी इसके अप्रूवल के बाद ही होगा। हो सकता है कि कोई और भी शायद इसके बीच में ना आ जाए, जो कहे सोशल एक्टिविस्ट या कोई बीच में कोई और भी वो कहे कि देखो जी मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैं इसी जगह पर चला हूँ, तो ये रोड मेरी वजह से बनी। देखो तो, लेकिन अब समझे कैसे, मतलब कैसे कहीं पे एक ऐसी चीज लिखी हो कि ये रोड का क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन, एंड अगर क्लियर तो हो जाए। अगर आप मुझे बोलो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये पीएमजीएसवाई का एडब्ल्यू हेडिंग क्या लिखा हुआ है इसमें, ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है। असल में ये मैंने CNCPL ये मैंने सेंटर पेज निकाला हुआ है, जो मैं आपको दिखाना था। स्टार्टिंग पेज पे ये पूरा डिटेल उनके पास ही। आप जो क्या लिखा हुआ है टॉप पे, उस पे मुझे वो ज़बानी याद तो नहीं है, लेकिन आप जो अफसर है कंसर्निंग, उनसे आप जाके बात कर सकते हो। ये हमारे पास आए थे तब एमएलए साहब जम्मू में थे। ये आप जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये रोड्स लिखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नंबर लिखा हुआ है, आगे नाम लिखा हुआ है, तो एक कोना भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट वाली देखो क्लियर होना चाहिए लोगों के बीच में, कि क्रेडिट भी होना चाहिए कि किसकी अप्रूवल की वजह से हुआ है, ताकि लोगों को क्लियर हो। देखो मैं आपको होना चाहिए ऐसा एक, मैं आपको एक सिंपल से लॉजिक बता रहा हूं। अगर उनकी अप्रूवल की वजह से हुआ, अगर उनकी अप्रूवल की वजह से होते ये रोड, अगर ये होते, तो ये जो लेटर उनने लिखा हुआ है इसकी वजह से रोड नंबर 1 पे नहीं आती। ये सबसे बड़ा लॉजिक है मेरे हिसाब से। अगर उनकी वजह से हो जाता और उनकी अप्रूवल चलती, अगर वो अप्रूवल के हेड होते, अगर उनकी अप्रूवल की वजह से सारी रोडें बनती या बिगड़ती, तो ये रोड बिगड़ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब डीडीसी साहब की नहीं चलती, उन्होंने लेटर लिखा, चीजें हुई, लेकिन उनकी चली नहीं क्योंकि एमएलए ज्यादा पावरफुल है। देखो मेरी बात सुनो, एमएलए पावरफुल या नॉन पावरफुल की बात नहीं है, कोई पावरफुल ज्यादा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। आपकी बात में समझ गया, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, मैं लॉजिक ये बता रहा हूँ आपको। कैंसिल क्यों कर रहे हैं? अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं तो हमने उसको जो है करवा दिया, उसको बनवा दिया, वो बन गई लेकिन और मैंने आपको एक बात कही कि अगर वो वहां के लोगों से जाके एक बार बात करते कि यार ये रोड जेन्युइन है कि वो है, 3 घरों को फायदा देने के लिए 150 घर को आप रोड से महरूम कर रहे हो, और जिन ट्राइबल्स की बात लिखी गई है और जिस डीपीआर की वो बात कर रहे थे, उसमें सिर्फ बखना एरिया आ रहा है इसमें, क्योंकि ये तीसरी लाइन पे लिखा हुआ है, तीसरी लाइन पे लिखा हुआ है
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न जेई एंड ए फॉर अनएथिकल कंडक्ट, वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्राइबल वेलफेयर इनिशिएटिव। और अगर 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 इसमें जो जो वो प्रपोज कर रहे थे रोड को, वो सिर्फ उन 4-5 घरों को कनेक्ट करके और सिर्फ बखना तक वो रोड थी। और ये जो रोड ये रोड गई है, ये मूरी तक है। लास्ट में जो मूरी ऊपर है, मूरी रुछाना एक जगह, आप मुझे लगता है बखूबी जानते होंगे, मूरी रुछाना एक जगह है, ये वहां तक है। जुड्डी से लेके ये मूरी रुछाना तक रोड गई है। ये 9.5 किलोमीटर की रोड है। और इसमें जितनी भी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन टच हो रही है। और जिन घरों को वो टच करना चाहते थे, उनके घर के आप मान के चले 400-500 मीटर अगर डिस्टेंस देखा जाए, 500 मीटर नीचे ऑलरेडी रोड बनी हुई है, ऑलरेडी रोड बनी हुई। और अगर उनके घर के ऊपर साइड में देखें, जो खनकोट की रोड है, वो भी वहां उनके घर से आप अगर स्ट्रेट देखें हम, तो स्ट्रेट में यही कुछ 400-500 मीटर ऊपर भी हो। और वो उन घरों को टच करने के लिए, और जो नीचे 40 घर है, वहां पे हजाम के घर आते हैं 5-7, और ये जो एसटी के घर आते हैं 10-15 घर आते हैं, और कुछ जो हमारे हिंदू भाई के घर आते हैं। वहां पे आप मान के चलो 40 घर को महरूम होना पड़ रहा था सिर्फ 4 घरों को कनेक्ट करने के लिए। मैं ये एक राय दे रहा हूं अपने रेस्पेक्टिव डीडीसी साहब से कि आप एक काम किया करें, जब भी कोई भी, अभी आपने कहा बहुत से काम किए उन्होंने, हमने देखा मेरे पास ऐसी, आप अगर मेरे साथ चलोगे कभी इलाके में, दिखाऊंगा आपको। अभी कुछ लाइटें अप्रोच की, उन्होंने लाइटें दी लोगों को, और उन्होंने जो उनके खास कारकुनान हैं, उन्होंने 5-5, 4-4 लाइटें अपने घरों में रखी। प्रूफ है हमारे पास, ये हम प्रूफ है तो अभी तक बाहर निकाल देते हैं, अपने क्योंकि आप तो 2 मिनट में बिल्कुल फेसबुक पे चीजें चढ़ा देते हैं। यही चीज है। तो आपने अभी तक क्यों नहीं चढ़ाई वो चीज? वो चढ़ाएंगे हम। आप मुझे बोलो, अगर उन्होंने 10 लाइटें 5 लाइटें आपको दी थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्या आप उन्होंने पूछा कि कहां दी लाइटें आपने, किस किस को लाइटें दी? होता है गांव के अंदर डिस्प्यूट पड़ जाता है। नहीं, गांव में लाइटें पहुंची नहीं सर, हो सकता है डिस्प्यूट हो, उसके चक्कर से ना दी हो सर। या कुछ और। हम कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर ये बता रहा हूँ कि गांव में लाइटें पहुंची नहीं। जो छोटे सोलर होते हैं घरों के अंदर, जो लाइटें, मैं बड़ी लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाहर लाइट, उसमें तो बहुत बड़ी धांधली। तो अभी तक आपने एक्सपोज करना चाहिए था उससे। तो हम एक्सपोज कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर डाटा आ जाए। सोचिए मत ना, करिए। नहीं करेंगे ना, हमारे पास प्रॉपर डाटा आ जाए कि कितनी लाइटें टोटल थी, तो हमारे पास ये डाटा प्रॉपर आ जाए, फिर हम एक्सपोज करने में देर नहीं लगाते हैं। तो इसलिए अब कूलर की बात की आपने, कूलर लगाए। उसके पीछे भी मैंने देखा कि बहुत जंग हुई थी, आधे लोग यहाँ बोल रहे थे, आधे लोग यहाँ बोल रहे थे। लगाना कहाँ है? उसमें मैं बताऊं आपको, उसमें भी अगर महाराज साहब अभी कुछ आइटम देते हैं किसी इलाके के लिए, मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं महाराज साहब का आदमी हूं और मैं अपनी मर्जी से वहां पे काम चलाऊं। वहां लोगों की मर्जी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कूलर्स में भी यही जंग हुई। जो उनके कारकुनान थे, उन्होंने क्या किया, 19 को ज्यादा पार्ट प्ले किया, नहीं ये हमारे डीडीसी ने दिया, इसको फर्ज लगना चाहिए। और जहां लोगों के हित के लिए, यहां मैं एक बात करूंगा, 80 मोड़ पे ही है, वहां पे इतनी जंग हुई थी, जब वहां से मुझे फोन आया कि यहां से कूलर उठा रहे हैं, मुझे अल्लाह गवाह है, मैंने उनसे कहा, मैंने एक काम करे, इनको कूलर वापस दे दीजिए, आप रोड आइए, मैं आपको फ्री की कूलर दे देता हूँ। उतनी जंग हो गई तो उसमें वहां के लोग गवाह है। अगर मेरे साथ चलो, मैं गवाही दिलाता हूँ लोगों की। वहां पे चौक पे अच्छी जगह लगने वाला था कूलर, लगा बाद में वहीं, हम झूठ नहीं कहेंगे, लगा वहीं पे। लेकिन वहां पे जब इनके कारकुनान ने हंगामा शुरू किया, कुछ पार्ट प्ले हुआ कि यहाँ से वोट कम आए, कुछ हुआ, मतलब XYZ, जो इंतकामी बात शुरू हुई। मुझे जब लड़कों ने, जो हमारे वहां पे लड़के थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ये कूलर उठा रहे हैं, ये जेन्युइन जगह थी, ऐसा था वैसा था। मैंने एक काम करो, कूलर वापस दे दीजिए इनको, आप आए डोडा, मेरे को नया कूलर दूंगा खरीद के, और लगा दीजिए वहां पे कूलर जहां आप चाहते हो। फिर जब वो बात मंजरे आम पे आए कि ये खरीद के लगवा रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो गवर्नमेंट का कूलर है, देखो अगर आज डीडीसी साहब ने कुछ दिया, वो एहसान नहीं रखा, क्योंकि अगर अब MLA साहब के पास अभी रोड्स आई या CDF आई, वो CDF लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पूरे हिसाब के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो एहसान नहीं रखेंगे। क्योंकि उनका हक हमने चुना है, चाहे मैंने वोट दिया या नहीं दिया, किसी और ने दिया नहीं दिया, लेकिन MLA वो सबके हैं। जब उनके हाथ में कुछ होगा, उनको लोगों को देना है, वो एहसान नहीं है। अगर DDC ने कुछ किया, DDC बहुत कुछ कर सकता था। अगर मैं फिर बीच में कहूंगा, माठोड़ी की बात है, माठोड़ी सर 1.5 किलोमीटर जो TMJ की रोड बनी है, वहां पे समरौली से 1.5 किलोमीटर का ट्रांचे सिर्फ 10 लाख में अर्थ कटिंग हो जाती थी वहां पे। क्यों नहीं की अभी तक? अगर वो माठोड़ी को तो लिस्ट में नाम ही नहीं था। अगर हमने माठोड़ी की लिस्ट में नाम नहीं डाला होता, माठोड़ी वाले आज भी रोड से महरूम है। हमने स्टेट प्लान जो हमने दिया हुआ, उसमें भी माठोड़ी का नाम डाला हुआ है, नीचे से समरौली से रोड जो है माठोड़ी के लिए जाएगी। उसके अलावा जो TMJ से जितनी हमें कोशिश हुई, जितनी हमने कोशिश की उसने हमने, और जितनी आप एक और भी मंजरे आम पे मैं बात करूंगा सबके सामने, आप लोगों से पूछिएगा,
लगभग कुछ नहीं तो जो हमारे पहले वीडियो साहब थे गुन्ना ब्लॉक के, उनसे पूछ सकते हो आप। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैंने लगभग कोई 30 से 40 जो पॉपुलेशन सर्टिफिकेट है मैंने बनवा के दी। जब पीएमजी ने हमें कहा कि वहां पे उसकी हैबिटेशन चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए, इस फॉर्मेट बनानी है, मैंने बनवाई। ये भी आप लोगों से भी कंफर्म कर सकते हो, और अगर लोगों से नहीं करना, जो यहाँ पे एक्स नहीं मैं कहूँगा जो ट्रांसफर हुए अभी हमारे वीडियो साहब, उनसे बात कर सकते हैं आप कि कितनी रोडों की जो पॉपुलेशन और हैबिटेशन सर्टिफिकेट जो है मुदस्सिर सर आपके पास आए और आपको उनसे दी। और उनके जो कुछ मुलाजमीन वहां पे भी हैं, मुझे नाम याद नहीं उनका, उनको भी इसके बारे में इल्म है। और ये बहुत सी चीजें हैं, अगर डीडीसी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। मैंने मिसाल एक दी, गाट की बात की, अपने गाट जो बस स्टैंड में वो कर नहीं पाए, तो हमने वो एक्शन साहब से बात की। अगर अभी एक्शन साहब दूर नहीं है, जो नए एक्शन साहब हैं, अब इनसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट जाके, इस बारे में बात हुई। और जैसे अभी बिजली रोड, ये जो हमारी बिजली रोड पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, हर नेता को दिखा, बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन है वहां के बिजली साइड के, लेकिन वो पत्थर नहीं दिखा किसी को। और आज जाके आप देखिए पत्थर की कटिंग हुई है। आप इशारा किसका कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का इशारा, मैं किसी के देखो शायद मैं समझ गया। नहीं, देखो मैंने डीडीसी, लेकिन कहीं मैं गलत गैस तो नहीं। देखो मैं रेस्पेक्ट डीडीसी सर कह रहा हूँ, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, क्योंकि आपकी बात कर रहे हो आपने जो बेवली की तरफ इशारा। देखो बेवली की तरफ बहुत से स्पोक्स पर्सन है, मैं इस बात पे देखो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। देखो मेरी ले लीजिए ना, क्या जाएगा नाम में, क्या आप जब बेवली इशारा कर दिया आपने तो नाम भी ले लीजिए। बताऊं, देखो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अब वसीम साहब का नाम तो नहीं लेना। नहीं, मैं देखो ये क्योंकि वो मुझे नाम पता नहीं, लेकिन कोई है वहां का, मुझे नाम पता नहीं क्या नाम उनका, नाम नहीं पता। इतने सारे तो ये है कि मैं वीडियो देखता कभी वसीम ही तो खिलाफ है, महराज मलिक के खिलाफ ज्यादा लोग तो देखे नहीं। बहुत ज्यादा लोग खिलाफ हैं यहाँ पे, बहुत खिलाफ भी हैं, जो मतलब जो अपना नाम बनाना चाहते हैं वो खिलाफ, जो अपना नाम बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी महराज साहब के खिलाफ बोलता है उसे लोग ज्यादा, मतलब अब मीडिया वाली ज्यादा उसको बोलते हो, आजा थोड़ा बोल, 2 मिनट में बात कर ले, क्योंकि उसमें एक तो टीआरपी बढ़ती है, ऊपर से लोग खुश भी होते हैं यार खिलाफ भी है कोई। लेकिन मैक्सिमम चीज देखो, पिछली बार हमारी एक बात हुई थी, कद्दावर नेता कोई नहीं बोल रहा है, आपने भी ये कहा था, कोई नहीं बोल रहा कद्दावर नेता। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उनको पता है कि जैसा भी कर रहा है वक्त के दौर के हिसाब से ये एमएलए बेहतर है और ये बेहतर काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अभी मैंने बिहुली की बात की आपको, बिहुली में इतने खड्डे थे, वो रोड भी हमने जो लुक के लिए है वो भी हमने डीपीआर वगैरह उसकी ओके होगी, वो भी मतलब काम शुरू, देखो काम सिटी में शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता जो भी आप खड्डे की बात कर रहे हो, आप देखोगे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जितना ये इस सिटी का जो मतलब एरिया आता है, मैक्सिमम जो भी खड्डे मिलेंगे आपको, कुछ भी मिलेगा, ये क्लियर करेंगे। अब मटेरियल कैसा डालते हैं वो लोगों ने भी देखना। अगर आपको लगता है, जैसे आप भी मीडिया पर्सन हो, आप देखते हो कहीं जगह कोई कमी हो रही है, मटेरियल सही नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे आवाज उठानी है। और सबसे बड़ी बात है, अभी लोगों में उतनी मतलब जागरूकता आ गई है, वो कहीं भी कोई गलत देखते हैं। अभी परसों आपने देखा होगा, हमारा एक कारकुन है इरशाद साहब, इधर रोटीपदना साइड का, वो एक डंगा सही नहीं लग रहा था, उसमें सीमेंट की रेशो कम था, तो उसने आवाज उठाई, तो उसके बाद वो बेहतर हो, वही लोग वहां पे गए, उन्होंने देखा कि बेहतर हो रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी बेहतर करने की। और क्रेडिट लेना हम नहीं चाहते हैं, क्रेडिट लें हम ये चाहते हैं कि लोग डिसाइड करें। तो इसीलिए तो पोस्ट डाला, अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? आपने तभी तो पोस्ट डाला, जैसे इंटरव्यू देखा, उसके बाद पोस्ट चढ़ा महराज मलिक के पेज के ऊपर, तो इसका ये मतलब हुआ कि नहीं, ये जो आप क्रेडिट ले रहे हो ये हमारा क्रेडिट है। देखिए हमने हमारे पोस्ट डालने का एक ही मकसद था कि लोगों को जो गुमराह किया जा रहा था, लोगों को गुमराह किया जा रहा था। लोग अभी भी गुमराह है। जैसे कि आपने जैसे ये लिस्ट दिखाई, उन्होंने दिखाई, अब उनके सपोर्टर कहेंगे कि डीडीसी साहब ने लाई, उन्होंने लिस्ट, आपके सपोर्टर कहेंगे कि आपने लाई, लेकिन जनता मतलब जो बीच शायद से जो नहीं, इधर उधर भी नहीं है, जो बीच में, वो क्या सोचेगी? वो तो ये सोचेगी यार ये रियलिटी में है किसका? अपने वालों ने तो ले लिया कि हाँ जी ये रोड जो है डीडीसी साहब की वजह से आई है उनकी, ये लेकिन एक सिर्फ लड़ाई है ना, लड़ाई खत्म कब होगी? जब कोई बीच में आएगा और वो कहेगा कि क्रेडिट जो जाता है वो इसको जाता है, या कोई डॉक्यूमेंट है। जो लड़ाई खत्म होगी, लड़ाई देखो, हम क्रेडिट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम रज़ाए इलाही के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऊपर वाला देख रहा है और लोग बखूबी जानते हैं कौन क्या कर रहा है। देखो रही बात क्रेडिट की, अभी मैंने एक लाइव किया था, लाइव में मुझे एक भाजपा के मुझे लगता है मंडल प्रधान है या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनने मुझे मैसेज किया था, उनने वहां पे टेक्स्ट लिखा, तो उन्होंने एक कॉलम लिखा हुआ, तो उसने कहा था कि इसमें जो रिबन वगैरह काटेंगे वो एमपी आके काटेंगे। अच्छा, इसमें ये पीएमजीएस में जो भी है, उनने बहुत कुछ था, अपनी जबानी याद मुझे नहीं है, उतना याद नहीं रहता है। तो उनने भी कहा था कि ये 2000 का प्लान है, ये जब भाजपा सरकार सत्ता में थी, उनने 2000 में ये एक योजना निकाली थी, जो प्रधानमंत्री जो ये
प्रधानमंत्री सड़क जो योजना है ये 2000 में निकाली थी, हम इससे मुनकिर नहीं है, वो निकाली थी, हमें पता है इस चीज के बारे में। लेकिन 2000 से अभी तक बखना को रोड नहीं पहुंची, पुंडला को रोड नहीं पहुंची, गढ़हत्तर को रोड नहीं पहुंची, बहुत से हमारे ऐसे फरफलांगे नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि फेलियर है सरकारों का। अगर हम मान के जो सेंटर बीच में जो गैप रहा 2000 के बाद, बीच में कांग्रेस आई, मानते हैं कांग्रेस आई, उसके बाद तो 14 साल के करीब 15 साल के करीब तो तभी वो स्कीम चल रही थी, मतलब पावर में थी। मैं कह रहा हूँ कि निकली क्यों नहीं? निकली क्यों नहीं? चल रही थी पीएमजीएसवाई नहीं, लेकिन निकली नहीं ना, चल तो रही थी, मतलब रोड पे नहीं चल रही थी ना, वो कागजों में चल रही थी, रोड पे नहीं चल रही थी। अभी मैं बताता हूँ कि ये जो कागज बनता है, कोई भी ये कागज कहीं बनता है, लेकिन इसको जब तक कोई टेबल पे ना रखे, जब तक इसको कोई पुश ना करे, तब तक ये चीजें नहीं बनती हैं। अभी ये जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट अगर आया, ये जो फेज 4 जो आया केंद्र से, ये बड़ा बेनिफिट है लोगों के लिए। और मैंने कहा सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है लोगों को, क्योंकि लोग बिना मुफाद के जमीन दे रहे हैं। जो अभी जो रोड्स आई है पीएमजीएसवाई 4 है, उसमें डोडा कितना कनेक्ट हो जाएगा? देखो, अगर ये जिस हिसाब से ये डीपीआर रेडी हुई है, लोग अगर कोई दिक्कत ना करें तो पॉलिटिक्स ना हो, ये क्रेडिट के चक्कर में ना, क्रेडिट के चक्कर में। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो मैंने बखना की बात की, बखना पे ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। वजह ये हो रही है कि ये सर्वे मैंने जाके खुद करवाई, क्योंकि वहां पे बहुत इशू स्टार्टिंग से आ रहे थे। मैं भी पहले, मैं आपको अपनी बात करूं, मैंने भी पहले एडब्ल्यू साहब को और एक्शन साहब को कहा था कि ये रोड यहां से बननी चाहिए। मुझे पता नहीं था कि क्यों, मेरे पास कुछ 4 लोग आए कि यहां से। जब मेजोरिटी पीपल जो एमएलए के पास आई, जब हमने देखा कि 95% पीपल जो चाहते हैं कि जुड्डी से उठे, हमने देखा कि हमने उनको कहा कि नहीं, आप गलत हो, कि आपको रोड अगर हम यहां से आपको रोड दे देंगे 10 लाख में या 15 लाख में अर्थ कटिंग हो जाएगी, उसके बाद किसी भैट डाल के उसको ब्लैक टॉप भी हो जाएगी, आपको रोड मिल जाएगी। लेकिन यहाँ जो 95% पीपल जो चाहते हैं कि रोड यहां से आए ऊपर, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर हमने एक्शन साहब को बात की, डब्ल्यू साहब से बात की। फिर मैं जब मौके पे गया, वहां पे भी कुछ इसमें बड़ी पॉलिटिक्स हो रही थी, इस वाली रोड पे खासकर बड़ी पॉलिटिक्स हो रही थी। पॉलिटिक्स के बावजूद हमने वहां पे सर्वे कंप्लीट की। इस रोड को कैंसिल कराने के मतलब कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि इसका तो बाकी रोड में चलो मतलब लोगों को कंफ्यूजन है कि किसको क्रेडिट दें, कंफ्यूजन है। लेकिन बखना रोड एक ऐसी है, ये इस रोड का जो 120% क्रेडिट जाता है महाराज साहब, क्योंकि अगर मेरी बात कोई सुनता है, मेरी बात कोई मानता है, मेरा अपना वजूद नहीं है। क्योंकि मैं अगर हूं अभी एमएलए साहब की तरफ से यहाँ पे कुछ काम करने रखा गया हूं, और ये मेरी शक्ल में महाराज साहब का जो मेरे कमर पे हाथ है, उसकी वजह से जो ऑफिसर लोग हैं मेरी बात सुनते हैं, ना कि मेरा कोई अपना जो है वजूद है या अपना जो कोई पोजीशन है, अपनी कोई पावर है, उसकी वजह से लोग सुनते हैं। जब मैं वहां पे गया, मैंने 4 दिन वहां पे सर्वे पे लगाए, और सबसे बड़ा कारण जो है इन लोगों को रोड से महरूम करने के लिए वो यही है कि इस बाकी तो चलो क्रेडिट में कंफ्यूजन है, यहां पे कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि ये 100% महाराज साहब ने करवाई है, महाराज साहब की वजह से हुई है ये वाली बखना वाली, और इसको ये ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि इसको कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये तो 100% पता था कि इनने करवाई। और दूसरी बात, मैंने लास्ट में एक ही बात कहूंगा, उसके बाद इसको खत्म करेंगे, पसीना बहुत ज्यादा आ गया, गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं आपको सिंपल से एक बात, जो जिन लोगों के माइंड में ये बात डाली गई है कि डीडीसी के अप्रूवल के बगैर ये रोडें नहीं हो सकती, डीडीसी के अप्रूवल के बगैर ये रोडें नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि एमएलए अप्रूवल से होगी, ये भी मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं जिनके दिमाग में ये बात डाली गई कि डीडीसी ही कंसर्निंग है कि इसको अप्रूवल करने के लिए, अगर ऐसा होता तो डीडीसी के लेटर पैड पे लेटर जाने के बावजूद भी बखना रोड कैंसिल नहीं हुई, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये जो है कोई अप्रूवल देने वाला डीडीसी नहीं है, अप्रूवल ऊपर से आती है, और अप्रूवल डीसी साहब भी देते हैं, और डीसी साहब ने खुद मायना किया इस चीज को, और वो ग्राउंड जीरो पे आके लोगों से बात की और रोड की कंडीशन देखी और रोड की सर्वे देखी, प्रॉपर मीटिंग रखी, एससी साहब को बुलाया, एक्शन साहब को बुलाया, मीटिंग करने के बावजूद उसके बाद ये जो सैंक्शन हुई, और इसमें बहुत अहम रोल जो है डीसी साहब ने भी अदा किया है, इसको हम बुला नहीं सकते। चलिए, तो आपने सुनी पूरी बातचीत, क्योंकि क्रेडिट चल रहा है, तो इसी क्रेडिट के बीच में बातें भी आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा महाराज मलिक की पोस्ट देखी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैंने जो रोडें सेंक्शन की है, पोस्ट डाली, और उसमें साथ में लेटर भी डाला कि कितनी रोड्स जो है वो हमारे गुंदना ब्लॉक, साथ में और भी ब्लॉक्स, और यानी कि पूरे डोडा जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो है वो कितने काम हुए हैं, तो वो गिनवाने की कोशिश जो है वो की। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि जितनी भी रोड्स है, इनमें किसी न किसी
का क्रेडिट बनेगा ही, क्योंकि किसी ने पहले एप्लीकेशन अगर लिखी है तो वो कहेगा कि एप्लीकेशन स्टार्टिंग में मैंने लिखी थी तो ये क्रेडिट मेरा बनता है। कोई कहेगा कि मैंने इस एप्लीकेशन को लेकर गया था तो वो बोलेगा क्रेडिट मेरा बनता है। कोई कहेगा कि ये झगड़ा हो रहा था तो इन दोनों का झगड़ा मैंने रिजॉल्व कर दिया था तो ये क्रेडिट मेरे को जाता है। अगर मैं रिजॉल्व ही नहीं करता तो रोड जाती कैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके बीच में ये है कि क्रेडिट किसी का भी हो, लेकिन रोड रुकनी नहीं चाहिए। रोड जहां के लिए बन रही है बन जानी चाहिए, ताकि डेवलपमेंट, क्योंकि अगर रुक गई तो बहुत बुरी बात है कि रुक गई तो फिर ब्लैक टॉप नहीं होगा, चीजें आगे नहीं होंगी, क्योंकि उसमें अर्थवर्क कंप्लीट नहीं होगा। तो उस लड़ाई के चक्कर में कहीं ना कहीं आप जो है हो सकते हैं 10 साल पीछे चले जाए, 15 साल पीछे चले जाए। तो आप जो रोड बन रही है उस रोड को बनने दें। और अगर आपके कोई नेता है, आपकी अप्रोच है, तो आप अपने उस जगह को, जो जगह बच गई है वहां से छोटा सा कट आप ले सकते हैं। अब क्योंकि मैंने देखा है कि जोधपुर वाले एरिया में इतनी रोड्स हैं, क्योंकि वहां के लोगों की चलती थी तो उन्होंने पता नहीं कहां से कहां कैसे कैसे रोडें निकाली। ऐसी रोडें भी निकाली जो हमने देखी कि रोड बन ही नहीं सकती है, डायरेक्ट सीधा नीचे के लिए। अभी वो ठीक हो गई है, लेकिन उस समय पावर थी तो भैया पावर के चक्कर में आकर उन्होंने बहुत सारी रोडें बनाई हुई। तो अपनी पावर दिखाइए, अपने नेताओं को काम लीजिए, और काम लेना कैसे है वो आपको आता है, क्योंकि आपने बहुत टाइम से इन नेताओं से काम लिया है। लेकिन छोटे मोटे कामों से छोटे मोटे ही काम होते हैं, बड़े बड़े काम कीजिए जिसकी वजह से आपके घरों की डेवलपमेंट हो, आपके एरियाज की डेवलपमेंट हो। बड़े प्रोजेक्ट जैसे आपके लिए रोड्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट पानी का प्रोजेक्ट है, या बाकी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो करवाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। और उसके बाद अगर बच बुझ जाए तो आप अपने छोटे मोटे काम भी निकाल सकते हैं। अब क्रेडिट की बात रही तो क्रेडिट की तो हम भी अभी कंफर्म नहीं बोलेंगे ये कि किसका है, क्योंकि स्टैंप ये दिखा रहे हैं, साइन ये दिखा रहे हैं, कोई नोटिस में अपना लाइन दिखा रहा है, कह रहा है कि अप्रूवल या कंसर्न जो है मेरा होना चाहिए। लेकिन क्रेडिट प्रॉपर किसका बनता है वो कहीं ना कहीं साफ होना चाहिए, ताकि जनता क्लियर हो कि ये काम हमारा हुआ है तो हुआ किसकी वजह से है, कैसे हुआ है। और साथ में जैसे दिन को बात हो रही थी कि आपको पोस्ट के साथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी डालने चाहिए जिन डॉक्यूमेंट्स की वजह से इस रोड को अप्रूवल मिला है। तो चलिए आप देखते रहे TLR न्यूज और बने रहे TLR न्यूज के साथ में। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं, कहां से है, आपको क्या लगता है कि आपकी PMGSY 4 की रोड जो बनी है वो कैसे बनी है, किसकी अप्रूवल की वजह से बनी है, किसकी मेहनत की वजह से बनी है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी रख सकते हैं। देखते रहे TLR न्यूज। नमस्कार।